पेड़ों से बना हुआ शहर, द स्टोरी ऑफ ट्री हाउसेज एंड सिटी। एक जादुई दुनिया की कहानी जहां हर चीज पेड़ों से बनी है। बहुत समय पहले की बात है, जब न इंसान लोहे के मकान बनाते थे, न कंक्रीट की सड़कों पर चलते थे। धरती के एक छुपे हुए कोने में एक अनोखा शहर था, हरितपुर। यहां हर चीज पेड़ों से बनी थी। घर, स्कूल, गाड़ियां, यहां तक कि हवाई जहाज भी। पर ये कोई सूखे लकड़ी के ढांचे नहीं थे। ये जीवित पेड़ थे, सांस लेते, बढ़ते और बातें करते पेड़। हरितपुर का सूरज जब उगता था तो पेड़ों की पत्तियां झूमकर सूरज का स्वागत करती थीं। और जैसे ही धूप फैलती, पूरे शहर में हरियाली की एक महक बिखर जाती। शहर का निर्माण। हरितपुर की शुरुआत तब हुई जब एक प्राचीन जादूगर वृक्षार ने पेड़ों को आकार देना सीखा। उसने हर बीज में जादू भर दिया। जो भी बीज लगाया जाता, वह कुछ ही समय में एक खास आकृति का पेड़ बन जाता। कोई झूला बन जाता, कोई पुल, कोई स्कूल का कमरा और कोई बाइक की सीट। सड़कों की जगह लताओं की पगडंडियां थीं। बड़ी बड़ी बेलें जमीन पर इस तरह बिछी होती कि उन पर आराम से चला जा सकता था। सड़कें कभी टूटती नहीं थीं, क्योंकि ये हर सुबह खुद ही खुद को ठीक कर लेती थीं। नन्हा हीरो अर्नव। इस जादुई शहर में एक नन्हा लड़का रहता था, अर्नव। उसकी उम्र कोई 10 साल की रही होगी, पर उसकी आंखों में पूरी दुनिया देखने की चाह थी। वह सुबह सबसे पहले पेड़ की बनी घड़ी से जागता। यह घड़ी हर सुबह पक्षियों की मधुर चहचहाहट से अलार्म बजाती थी। उसका स्कूल भी एक विशाल बरगद के अंदर बना था, जिसकी मोटी शाखाओं पर क्लासरूम थे। अर्नव का सबसे अच्छा दोस्त था पत्तू, एक नन्हा चालाक पेड़ जो चलते फिरते हर जगह अर्नव के साथ जाता था। पत्तू उसके लिए हिलता, झूमता और कभी-कभी जब अर्नव उदास होता तो उसके पत्तों से गुदगुदी करके उसे हंसाता। पेड़ कार और हवाई पेड़ जहाज। हरितपुर में गाड़ियां भी पेड़ की होती थीं। वृक्ष वाहन। इन गाड़ियों के टायर बेलों से बने होते और उनका इंजन रसदार फल निकालता। जितना ज्यादा रस, उतनी तेज गाड़ी। हवाई जहाज, जिसे यहां आकाश वृक्ष कहते थे, बहुत ही अनोखा था। यह एक विशाल उड़ता हुआ पेड़ था जिसके पंख पत्तों से बने होते और हवा में तैरते थे। इनमें बैठकर लोग दूसरे शहरों में जाते थे, जैसे कि नीलकंठ वन और चंपा चौराह। लेकिन कुछ रहस्य थे। हरितपुर में सब कुछ सुंदर था, पर एक कोना ऐसा था जहां कोई नहीं जाता था। सूखी घाटी। वहां कोई पेड़ नहीं उगता था। कहते हैं वहां कभी एक पेड़ ने इंसानों से बगावत की थी और वो इलाका सूख गया। अर्नव को हमेशा वहां जाने की जिज्ञासा रहती थी। एक दिन स्कूल के बाद अर्नव ने पत्तू से कहा, पत्तू, क्या हम सूखी घाटी देख सकते हैं? सब मना करते हैं, पर मैं जानना चाहता हूं वहां क्या है। पत्तू हिलता डुलता रह गया, पर फिर बोला, अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन वहां खतरा हो सकता है। अर्नव की आंखों में चमक थी। उस रात वह नींद में भी पेड़ों के झुरमुट के पार सूखी घाटी को देख रहा था। सूखी घाटी का रहस्य। अगली सुबह अर्नव की आंखें जल्दी खुल गईं। सूरज की हल्की रोशनी जैसे उसे बुला रही थी। आज उसका मन स्कूल में नहीं था। आज वो और पत्तू जाने वाले थे एक ऐसी जगह जहां किसी ने कदम नहीं रखा था। सूखी घाटी। पत्तू पहले तो डर रहा था। उसके पत्ते थरथरा रहे थे, लेकिन अर्नव की जिद के सामने झुकना पड़ा। ठीक है, पत्तू ने कहा, लेकिन अगर कुछ अजीब हो तो हम तुरंत लौट आएंगे। अर्नव ने अपनी पेड़ पोशाक पहनी, जिसमें बेलों से बने जूते और पत्तों की बनी टोपी थी। उन्होंने कुछ फल पानी अपने थैले में रखा और निकल पड़े जंगल की उस दिशा में जहां से आगे सूखी घाटी शुरू होती थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हरियाली कम होती गई। लताएं सूख गई थीं, पेड़ों के तने काले पड़ चुके थे और हवा में
अजीब सी सन्नाटा था। पक्षी भी इधर नहीं आते थे। अचानक पत्तू रुक गया। यहां से आगे मैं कभी नहीं गया और मेरी शाखाएं कांप रही हैं। अर्णव ने उसका हाथ थामा। डर मत, मैं हूं ना। जैसे ही वे घाटी में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि वहां कोई सामान्य सूखा नहीं था। सब पेड़ जैसे जमा हुए थे, जैसे समय ने उन्हें जकड़ लिया हो। न हवा थी, न हरकत, और सब पेड़ों की आंखें बंद थीं। हां, इन पेड़ों में आंखें थीं, पर बंद। घाटी के बीचों बीच एक विशाल पेड़ खड़ा था, सूखा, बेजान, लेकिन कुछ खास। उसके तने पर कुछ लिखा था। मैं वो हूं जिसने ना कहा था, मैं पहला विद्रोही था, पर क्या मेरी बात सुनी गई? अर्णव ने वो शब्द पढ़े और अचानक उसके चारों ओर की हवा कांपने लगी। सूखे पत्तों ने सरसराहट की और आवाज आई, कौन हो तुम जो जिज्ञासावश यहां आया है? अर्णव कांपते हुए बोला, मेरा नाम अर्णव है, मैं हरितपुर से आया हूं। जानना चाहता हूं कि यह घाटी इतनी सूनी क्यों है। पेड़ की आंखें धीरे धीरे खुली। वह बोला, कभी मैं भी हरितपुर का हिस्सा था। मैं चाहता था कि हमें इंसानों जैसा स्वतंत्र जीवन मिले, लेकिन वृक्षार ने मेरे विचारों को गलत ठहराया और मुझे जड़ों में कैद कर दिया। मेरी पुकार को किसी ने नहीं सुना और धीरे धीरे पूरी घाटी ने मेरा साथ दिया। अब हम सब मौन हैं। एक बीज और एक विकल्प। पेड़ ने अचानक एक बीज अर्णव की तरफ उगाया, चमकदार, सुनहरा बीज। यह बीज दो रास्ते खोल सकता है। या तो तुम हरितपुर लौटकर सबको हमारे बारे में बताओ और हमें फिर से मौका दो, या तुम इसे अपने साथ रखो और कभी वापस मत आओ। यह बीज अब तुम्हारे भरोसे है। अर्णव असमंजस में था। पत्तू भी चुप था, पहली बार। लेकिन फिर अर्णव ने बीज उठाया और अपनी जेब में रखा। मैं वापस जाऊंगा, उसने कहा, और सच्चाई सबको बताऊंगा। हर पेड़ को उसकी बात कहने का हक है। वापसी और बेचैनी। जब अर्णव और पत्तू वापस लौटे, सूरज ढलने लगा था। हरितपुर की हवा पहले जैसी नहीं लग रही थी। अब उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। उस रात अर्णव सो नहीं सका। बीज उसकी जेब में धड़क रहा था, जैसे वो जिंदा हो। पेड़ों से बना हुआ शहर, भाग 3, सच्चाई का बीज। अगली सुबह हरितपुर की हवा में कुछ अलग था, जैसे पत्तियां कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं। अर्णव के मन में हलचल थी और उसकी जेब में रखा सुनहरा बीज अब बिल्कुल गर्म हो गया था, जैसे कोई ज्वाला भीतर से फूटने वाली हो। सभा के लिए बैठक बुलाया गया। अर्णव जानता था कि उसे अकेले यह सच्चाई सबको बताना आसान नहीं होगा। इसलिए उसने फैसला किया कि वह वृक्ष सभा में जाएगा, जहां हरितपुर के सबसे पुराने और बुद्धिमान वृक्ष बैठते थे। वहां वृक्षार खुद भी आता था। पत्तू घबराया हुआ था। अर्णव, वृक्षार बहुत शक्तिशाली है। अगर उसने मानने से इनकार कर दिया तो मैं फिर भी सच्चाई कहूंगा, अर्णव ने दृढ़ता से कहा। वृक्ष सभा में तूफान। सभा एक बड़े पीपल वृक्ष के भीतर होती थी, जिसके अंदर एक विशाल हॉल जैसा हिस्सा था। वहां दर्जनों पेड़ जड़ों के जरिए जुड़े थे, जैसे उनके दिल एक साथ धड़कते हों। वृक्षार एक लंबा, घना, चिरप्राचीन पेड़, जिसकी छाल पर जादू की लकीरें थीं, सभा के बीचों बीच खड़ा था। अर्णव ने सामने आकर कहा, मैं सूखी घाटी होकर आया हूं। वहां के पेड़ जिंदा हैं। उन्होंने मुझसे बात की। और ये बीज, उसने जेब से चमकता बीज निकाला। यह सबूत है कि वहां जीवन है। हमें उन्हें वापस लाना चाहिए। सभा में सनसनी फैल गई। कई पेड़ हिले, शाखाएं कांपने लगी। कुछ पेड़ों के पत्ते हिलकर बोले, असंभव, झूठ, सूखी घाटी तो मृत है। पर फिर एक बूढ़े आम के पेड़ ने कहा, शांत हो जाओ, अर्णव को बोलने दो। अर्णव ने पूरी कहानी सुनाई। सूखे पेड़, उनका दुख और उस पेड़ की बात जिसने आजादी मांगी थी।
वृक्षार का विरोध। वृक्षार गर्जा, अर्णव एक बच्चा है, उसे भ्रम हुआ है। सूखी घाटी में विद्रोह था और विद्रोहियों को हमेशा मौन ही रहना चाहिए। पर सच्चाई क्या है? अर्णव चिल्लाया। क्या हमने कभी उनकी बात सुनी? इतना कहते ही अर्णव के हाथ का बीज हवा में उठ गया और खुद ब खुद जमीन में गिर पड़ा। वहां से तुरंत एक नन्हा हरा पौधा निकला। उसकी पत्तियां सोने जैसी चमकदार थीं। वृक्ष सभा में एक गूंज उठी। जादुई बीज अंकुरित हो गया। बीज का चमत्कार। उस पौधे से अचानक एक आवाज आई, वही आवाज जो अर्णव ने घाटी में सुनी थी। मैं वो हूं जिसे चुप करा दिया गया, पर अब समय है फिर से संवाद का। मैं बांटना चाहता हूं, डर नहीं, संवाद, आदेश नहीं, साझेदारी। सभा स्तब्ध रह गई। पत्तियां एक लय में झूमने लगी। वृक्षार चुप रहा, पर उसकी शाखाओं की गति धीमी पड़ गई, जैसे वो सोच में हो। नई शुरुआत। अंत में बूढ़े आम ने कहा, हमें गलती माननी चाहिए। अगर पेड़ भी बोलना छोड़ दे तो जंगल मर जाता है। अर्णव ने हमें फिर से सुनने की कला सिखाई है। फैसला हुआ, सूखी घाटी को दोबारा जोड़ा जाएगा। वहां के पेड़ों से फिर संवाद होगा। बीजों को फिर से वहां बोया जाएगा और पहली बार हरितपुर में हर पेड़ को अपनी बात कहने का अधिकार मिलेगा। अर्णव ही नहीं, उसका दोस्त पत्तू भी अब सम्मानित हुआ, हरित संदेशवाहक के रूप में। और वो सुनहरा बीज, अब वो हरितपुर के बीचों बीच एक चमकदार वृक्ष बन चुका था, जिसका नाम रखा गया स्वर वृक्ष। वह पेड़ जो हर एक की आवाज सुनता है। स्वर वृक्ष की छाया। बीते कई सालों में हरितपुर पूरी तरह बदल चुका था। वह अब केवल पेड़ों से बना शहर नहीं रहा, वह बोलते पेड़ों का शहर बन चुका था। हर शाखा, हर पत्ता अब न सिर्फ हवा में लहराता था, बल्कि अपनी बात भी कहता था। और इस परिवर्तन का बीज था वह छोटा सा लड़का जो अब बड़ा हो चुका था, अर्णव। अब अर्णव केवल हरित संदेशवाहक नहीं था, वह शहर के नए संरक्षक बन चुके थे। वह लोगों और पेड़ों के बीच सेतु का काम करता था। शहर में कोई भी पेड़ अगर उदास होता या किसी की बात सुनी नहीं जाती, तो उसे स्वर वृक्ष के पास लाया जाता। स्वर वृक्ष अब इतना विशाल हो चुका था कि उसकी शाखाएं पूरे हरितपुर के ऊपर छाया करती थीं। सूखी घाटी अब जीवंत वन। जहां कभी केवल सूखे तने और मौन खड़े थे, वहां अब नई लताएं लहराती थीं। पक्षी चहचहाते थे और बच्चे खेलने आते थे। सूखी घाटी अब जीवंत वन बन चुकी थी। वहां के पुराने पेड़ों ने भी अपनी आंखें खोल ली थीं और उनकी चुप्पी टूट चुकी थी। सबसे अद्भुत दृश्य वह था जब एक दिन विद्रोही वृक्ष, वही जो अर्णव से पहली बार बोला था, पूरी तरह फिर से हरा हो गया। उसकी शाखाओं पर नए पत्ते उगे और उसकी छाल पर अब कोई क्रोध नहीं था, बस संतोष। अब मैं मौन नहीं हूं, वह वृक्ष बोला। अब मेरी बात सुनी जाती है। वृक्षार का अंत और उत्तराधिकार। वृक्षार ने सालों तक कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप स्वर वृक्ष की छाया में खड़ा रहता, धीरे धीरे अपनी शक्ति छोड़ता हुआ। फिर एक दिन उसकी छाल पर आखिरी बार जादू की रेखाएं चमकीं और उसने कहा, मैंने आदेश दिया, संवाद नहीं किया। यह मेरी भूल थी। अब मैं जड़ों की नींद में जा रहा हूं, लेकिन संतुष्ट हूं कि तुमने सही किया। उसके बाद वृक्षार धीरे धीरे जमीन में समा गया, एक बीज छोड़कर विनम्रता का बीज। आखिरी प्रश्न। एक दिन स्वर वृक्ष ने अर्णव से पूछा, तुमने बचपन में जो बीज उठाया था, अगर वह न उठाते तो क्या तुम्हारा जीवन आसान होता? अर्णव मुस्कुराया। पत्तू उसकी बगल में लहराता हुआ खड़ा था। शायद आसान होता, उसने कहा, पर अधूरा जरूर होता। क्योंकि पेड़ तो बिना आवाज के भी खड़े रह सकते हैं, लेकिन शहर, वो तभी जिंदा होता है जब हर पत्ता अपनी बात कह सके। हरितपुर अब सिर्फ एक शहर नहीं था, वह एक विचार बन चुका था। दुनिया भर से लोग वहां आते,
एक ऐसे जीवन को देखने जो प्रकृति, संवाद और विश्वास से बना हो। स्वर वृक्ष की छाया में खड़े होकर जब अर्णव अपनी आंखें बंद करता तो उसे वो पहली यात्रा याद आती। पत्तू का डर, सूखी घाटी की चुप्पी और वह बीज जो अब एक पूरी सभ्यता बन चुका था। और कहीं दूर एक नन्हा बच्चा स्वर वृक्ष के नीचे खड़ा एक नया बीज उठाने को तैयार था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस बीज को और दूर तक फैलाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि पेड़ की कहानी सुनना सभी को जरूरी है।